है यार। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कुछ कुछ पॉइंट्स दी एंट्रियां दसियो। ये वाला पॉइंट अच्छा एक करे ना, इस क्वेश्चन की बहुत बारी क्वेश्चन बोलता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड दा अरियर पे है, पे नहीं करना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव फॉरगॉन देयर अरियर्स ऑफ डिविडेंड की एंट्री पानी है। वो एंट्री पानी है, लोड नहीं। अरियर ऑफ डिविडेंड नहीं पे करना। 5 साल का अरियर से सिर्फ 2 साल पे करना, 3 साल का नहीं पे करना। 5 साल का अरियर से 2 साल पे करना, 3 ਦਾ नहीं पे करना। की एंट्री पानी है। ਜਿਹੜਾ पे ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ एंट्री पानी है, ਜਿਹੜਾ नहीं पे करना ਉਹਦੀ एंट्री पानी है। ਜਿਹੜਾ पे करना ਉਹਦੀ एंट्री पानी है। की एंट्री पावांगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई डाउट है ऐसे पर कुछ नहीं याद किया होता है ना, ये दिक्कत आई। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता था, अपनी कंपनी ऑलरेडी लॉस इंकर करी जाती है, क्योंकि लॉस इंकर करी जाती है तो फिर सिचुएशन वधिया नहीं चल पा रही एंड इन्होंने को P&L का डेबिट बैलेंस पे है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कब लगाना है? जब कंपनी बेकार सिचुएशन में चल रही है, लॉसेस इंकर कर रही है एंड दे हैव एक्यूमुलेटेड लॉसेस, P&L का डेबिट बैलेंस बहुत बड़ा है। तो ये क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटीज वाले बंदे को जा रहे हैं, उन्होंने कहते हैं माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, मतलब जेटा थोड़ा पे करना हो लाइबिलिटी माफ कर दो। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये कहानी रहती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाते हैं। लेजर का नाम रहता है आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। खर्चे या इनकमा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से पावांगे आप। हो गया, बस इतनी सी बात। उसके बाद जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे एंट्री डालनी है। क्वेश्चन क्या बोलेगा आपको, प्रेफरेंशियल होल्डर को 5 साल का डिविडेंड देना था इन अरियर में, 2 साल का पे कर रहे हैं, 3 साल का पे नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? जितना पे करेंगे उतने की एंट्री डालोगे। जो पे नहीं कर रहे उसकी कोई एंट्री नहीं डालनी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जेड़ा आउटस्टैंडिंग मतलब अरियर में है, जो प्रेफरेंस डिविडेंड वो सिर्फ अरियर चाहिए था, कोई लेजर नहीं खुला हुआ। प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे अगर तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर हो, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर का लेजर खुला होता है। पे करांगे तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बैंक, नहीं पे करांगे, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि वेव ऑफ कर दिया उन्होंने इंटरेस्ट, तो हम एंट्री कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ब्याज है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, उसका लेजर खुला होगा यूजुअली, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। फैक्ट्स क्वेश्चन बैलेंस शीट दी होगी, उसको ऑब्जर्व करना। यूजुअली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का लेजर होगा, पर प्रेफरेंस डिविडेंड का यूजुअली लेजर नहीं होता। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड वेव ऑफ हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, पर अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया हमने, तो एंट्री करोगे कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। फिनिश। जितना पे कर दिया उतना कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। अरियर का यूजुअली लेजर नहीं होता। क्वेश्चन आपको बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला कन्वर्टेड इनटू या रिड्यूस्ड टू ₹2। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाले शेयर रिड्यूस्ड टू ₹2। एंट्री का डालनी है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ₹8 टू कैपिटल रिडक्शन ₹8, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 टू कैपिटल रिडक्शन 8। सेकंड वाली एंट्री डालनी है आपने। इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे डेबिट कितना, 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल नवा, पुराना डेबिट अड्ड नवा क्रेडिट अड्ड, फेस वैल्यू घटानी है तो पुरानी वाली खत्म करो, नवी वाली क्रेडिट करो। ठीक है, अगर आप सीधा नेट एंट्री करोगे ना, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ₹8 टू कैपिटल रिडक्शन ₹8, एंट्री गलत है। कहता ई शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 शेयर फुली पेड अप ऑफ ₹10। एग्जिस्टिंग इनके शेयर 100 वाले होंगे, एग्जिस्टिंग 100 वाले शेयर है। करना क्या हमने, ई शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 100 रुपये वाले शेयर है, 10-10 वाले 10-10 शेयर बनाते, तो इसकी एंट्री करेगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख ही रह जाएगा। बस ब्रैकेट में क्या होगा, 10,000 इंटू 100, नीचे ब्रैकेट में क्या होगा 1 लाख इंटू 10 हो गया। उसके बाद आफ्टर द सब डिविजन ई शेयर होल्डर शायद सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। सरेंडर की एंट्री क्या करनी है, सरेंडर करेंगे तो उसकी एंट्री क्या करनी है हमने,
सरेंडर करेंगे तो सर शेयर खत्म करने आते, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 5 लाख, टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट 5 लाख, कैपिटल डेबिट टू सरेंडर अकाउंट 5 लाख। ध्यान सुनो, पहली एंट्री का डाल दिया हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट 5 लाख कर दिया। इसके बाद कहता हमने सरेंडर किया, क्यों किया? फॉर द पर्पस ऑफ री इशू टू द डिवेंचर होल्डर एंड द ट्रेड पेबल एज नेसेसरी। इसका कुछ करना है क्या? कहते हैं हमने सरेंडर किए, क्यों? क्योंकि डिवेंचर होल्डर या ट्रेड पेबल वालों को देंगे। इसका कुछ करना है क्या? नहीं। जब देंगे तो आगे क्वेश्चन फिर से बताएगा कि इन्ने अनु इन्ने देते एक्सेट्रा, तब करेंगे। इस मौके पे कुछ नहीं करना। जब सरेंडर किया तब सिर्फ ये एंट्री डालनी है, इशू करने की एंट्री अभी नहीं डालनी। आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each shall be converted। आउट ऑफ शेयर सरेंडर कौन से किए थे? इक्विटी वाले, प्रेफरेंस वाले? पहले कहा था इक्विटी वालों को सब डिवाइड कर दो, सब डिवाइड करने के बाद क्या कह रहा था? सरेंडर कर दो। आउट ऑफ शेयर सरेंडर हमने इक्विटी वालों को सरेंडर किया था। 10,000 शेयर ऑफ 10 each shall be converted into प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो। एक मिनट, आपको लग रहा होगा सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सुन तो लो, कन्वर्ट करके देने किनू है? खुद ही गल की थी किनू देने हैं, क्योंकि ये बात नहीं करी ना अभी किसको देने हैं। एक बार के लिए सेकंड पॉइंट की भी कोई एंट्री नहीं। हले तो पता ही नहीं किनू देने हैं, किसी ਨੂੰ देने तो हो ना, कन्वर्ट करके आपदे कोल ही रखी रखांगे, फिर थोड़ी कोई एंट्री पानी है। एक बार सेकंड पॉइंट की कोई एंट्री नहीं। आगे चलो, द क्लेम्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है। एक बार ये वाली एंट्री हमने पेंडिंग रखी है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि किसको देने हैं। द क्लेम्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर, एक मिनट, जब जब क्वेश्चन कहेगा क्लेम, क्या खाली प्रिंसिपल या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी। डिबेंचर अच्छा ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाल जोड़ के। क्लेम ऑफ द डिबेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। अब कहीं कहीं लिखा होगा रिड्यूस टू 75, कहीं कहीं लिखा होगा रिड्यूस बाय 75। इधर रेलेवेंस एक कोई है, मूरला केड़ा पिछला केड़ा, बस इससे ज्यादा और कोई रेलेवेंस नहीं है इस वर्ड का। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्लेम रिड्यूस बाय 75, तो मूरला केड़ा हुआ? आगे वाला 75% रिड्यूस बाय 75, तो पीछे कितना रह गया? 25। रिड्यूस बाय 75 तो पीछे रह गया बैलेंस। इससे बस ये पता लगा मूरला 75 है, पिछला 25 है, और कुछ नहीं पता लगा हाले। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, मेरा जेड़ा वर्ड कहता ना इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगेगा सर इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन बोला, ये 75% रिडक्शन हुआ, इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन मतलब इसके बट्टे में इतना ना, ये इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। अगर लिखा है इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन तो आपको लगेगा जेड़ा मूरला है वो रिडक्शन हो गया, ये बैलेंस हो गया, रिडक्शन के बट्टे में इतना दे दो ना, ये इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। आप तो क्या करना है सर? पहले आपको ये पता लग गया मूरला केड़ा 25 केड़ा, इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन वर्ड तो पढ़ना ही नहीं। तो ये देखो, द डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। हाँ अब बात बन गई। ऊपर कहा था इक्विटी वालों को कन्वर्ट कर दो प्रेफरेंस में, जेडे शेयर सरेंडर कितने सी, वो जो प्रेफरेंस शेयर बना लो, बना ले, बना के किनू दे दो? डिबेंचर होल्डर को दे दो। हाँ अब ठीक है, अब डिबेंचर होल्डर को दे। क्या देना डिबेंचर होल्डर को? क्या देना है? प्रेफरेंस शेयर देने हैं। कितने देने हैं? ऑफ ₹1 लाख। ये बता दिया कितने देने हैं, ज्यादा है दस दे किन्ना, फिर तो मूर ले दे अगेंस्ट। अगर क्वेश्चन आपको सिंपल बता रहा था प्रेफरेंस शेयर दे दो, कितने देने हैं वो नहीं बताया, फिर मूर ले दे अगेंस्ट कुछ नहीं देना, पिछले दे अगेंस्ट। मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव पता क्या है? कुछ ना कुछ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें फायदा होना चाहिए। एक मिनट, सबसे पहले तो आप ये देखो क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर है कितना। डिवेंचर को हमने ब्याज प्रिंसिपल कितना देना है? 2 लाख।
प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो नहीं खड़ा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अदर करंट लायबिलिटी 24 ईयर, अदर करंट लायबिलिटी 24 ईयर में ब्याज खड़ा है 24 ईयर का, यस, प्लस 24 ईयर का ब्याज। तो जब जब क्लेम की बात करेगा इंक्लूसिव ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो टोटल कितना हो गया 224, 224 का 75 25 करियो कितना कितना आ गया। एंड इस क्वेश्चन में तो इन्होंने बोल दिया कि प्रेफरेंस शेयर दे दो और कितनी फेस वैल्यू वाले दे दो, 1 लाख वाले दे दो, तो जब 10 तक कितना, तो एरिया अगेंस्ट की देता 1 लाख, इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंटिन्यू। इसके दो केस बनेंगे, दो केस क्या बनेंगे इसके, दो एंट्रियां बनेंगी इसकी। केस 1 आपको ये बता दिया कि कितने के देने हमने 1 लाख के, अगर 1 लाख के बता दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस कंटिन्यू कर लो, 1 लाख के ऐसे दे दो, उन एंट्री की पानी है, 25% तो कंटिन्यू करना है, तो खत्म कितना करना है हमने, सिर्फ 75%, तो डिवेंचर डेबिट करो कितना 75%, डिवेंचर कितने हैं 2 लाख के, 2 लाख का 75% कितना हो गया 1.5 लाख, तो डिवेंचर डेबिट कितना 1.5 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कितना 24 ईयर, 24 ईयर का कितने परसेंट है 75%, कितना हुआ, डिवेंचर डेबिट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर कर दो, अगली एंट्री में कर दो, डिवेंचर होल्डर नहीं भी करना, इकट्ठा क्लब करके करना तभी कर दो, तभी कुछ एक तो डेबिट करना है, इसके अलावा इनको शेयर इशू करने हैं, कितने के इशू करने हैं हमने 1 लाख के, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं 1 लाख के, तो देखो मैं एंट्री बचाले पेंडिंग छड़ती, मैं ये सोच रहे हैं भी अगर डिवेंचर के बट्टे में शेयर देनी है तो डिवेंचर का लेजर तो खत्म करना है ना, क्योंकि खत्म करना है वो मैं डेबिट कर दिया, और सिर्फ 75% खत्म करना है, 25% तो कंटिन्यू करना है, 25% को मैंने छेड़ा नहीं, 25% को मैंने छेड़ा नहीं, सिर्फ 75% डेबिट कर दिया, खत्म हो गया। अब शेयर इशू करना है तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहा हूँ, शेयर कितने क्रेडिट करने हैं मैंने 1 लाख के, क्वेश्चन ने कहा था शेयर इशू कर दो आउट ऑफ शेयर सरेंडर, क्या शेयर सरेंडर का भी लेजर खुला पड़ा उधर, सरेंडर का लेजर खुला पड़ा तो वो भी राइट ऑफ मारना है, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट कितना, एक तो एंट्री ये होगी शेयर इशू करने की। अब डिवेंचर का क्या करना था, लेजर खत्म करना है, शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू हो गए, लेजर खत्म हो गए, बाकी कैपिटल रिडक्शन में जान दो, तो इधर जो बैलेंस जाएगा ना 2 कैपिटल रिडक्शन, वो कितना जाएगा, कल्ला 68 के 1,68,000, 1,68,000 लगेगा ऐसा कि सर 1,68,000 देना था, 1 लाख दिया तो गेन कितना हो गया 68, तो कैपिटल रिडक्शन में कल्ला 68,000 पर नहीं 1,68,000, क्योंकि आउट ऑफ शेयर सरेंडर इशू करती है। ठीक है, यही अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता ना, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये ना कहा होता कि शेयर सरेंडर कर रखे इक्विटी वाला दे फिर एंट्री की कर दे, अगर ये ना क्या होता भी शेयर सरेंडर कर रखे है, डिवेंचर डेबिट 1.5 लाख, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कितना 18,000, शेयर सरेंडर किए नहीं हुए पर शेयर इशू करने हैं, अगर शेयर इशू करने हैं तो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे ना 1 लाख, शेयर सरेंडर कितने नहीं हुए थे डेबिट करने और तो कुछ है ही नहीं, बस बाकी बैलेंस भी किधर चलेगा 2 कैपिटल रिडक्शन कितना 60। एक क्वेश्चन च कठाट किमें आ गया क्योंकि शेयर सरेंडर कितने हुए सी, तो शेयर सरेंडर डेबिट कर दिया, समझ आ गया, इधर फिर ऐसे ने ये एंट्री कदों करनी है, अगर शेयर सरेंडर ना किते हों तो डिवेंचर इशू करते, डिवेंचर वाले ਨੂੰ प्रेफरेंस शेयर इशू करते। केस 2 अगर आपको कुछ नहीं बोल देता, बड़ी सुनना ध्यान से, रिडक्शन कितनी करनी है हमने, रिडक्शन बाय 75%, claim of debenture holder shall be reduced, claim shall be reduced by 75% in consideration of reduction, in consideration of reduction preference share to be issued, बस in consideration of reduction preference shares are to be issued, क्या करोगे, मूरले 75% के बट्टे शेयर देने के पिछले 25% के बट्टे देने हैं,
पिछले 25% ਦੇ ਬੱਟੇ देने हैं क्योंकि इन्होंने ये तो दस्से नहीं कितने देने हैं। अगर ये नहीं बताया कितने देने हैं पूरे के बट्टे पूरे ऐसा कुछ ही करेंगे। मतलब अगर स्टिल आपको लगेगा कि सर हम इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन किया है तो रिड्यूस हमने 75% किया है 75% के बट्टे में दे दो। इन दैट केस पता क्या होगा, अगर तुम यहाँ इंटरप्रिटेशन लोगे तो 75% के बट्टे में शेयर दे दो, फिर ए कंटिन्यू हो गया, फिर यदि एंट्री की पाओगे डिवेंचर डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैपिटल तक गया ही नहीं। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾ किन्ना तब पिछले दे बट्टे देने हैं। तो शेयर कितने दोगे 25,000 के बट्टे में शेयर दे दोगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं दो। अगर ये नहीं बताएगा ना कितना कितने शेयर देने हैं तो मूरले के बट्टे में कुछ ना दो, पिछले के बट्टे में शेयर दे दो। अब एंट्री क्या करोगे इसकी, डिवेंचर डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट। उन 75% तक खत्म करना ही है, 25% भी खत्म करना है, सारा ही खत्म करना है। तो डिवेंचर डेबिट 2 लाख, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर डेबिट 24,000 आउटस्टैंडिंग। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 56,000। अब अगर तो क्वेश्चन कह रहे आउट ऑफ शेयर सरेंडर तो फिर या तो सरेंडर अकाउंट डेबिट कर दोगे, और अगर आउट ऑफ सरेंडर ना बोले फिर सरेंडर अकाउंट डेबिट ना करना। फिर नेट फिगर, नेट जो बैलेंस रह जाएगा वो किधर जाएगा आपका कैपिटल रिडक्शन। सरेंडर अकाउंट या तो डेबिट होगा या नहीं होगा, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कहता है क्या नहीं। जो बैलेंस फिगर जाएगा वो किधर चला जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन। अगर सरेंडर अकाउंट नहीं यूज करना तो 2 24 56 घटा के कैपिटल रिडक्शन में कितना चला गया आपका 1,60,000। गोट इट। ये वाला पॉइंट पढ़ना, कहता है ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। ट्रेड पेबल का क्लेम है जो रिड्यूस टू 50%। ये क्वेश्चन ना यार कौन सा ये थर्ड एलडीआर है ये क्वेश्चन। मार्क किया आपने एलडीआर, ये हुआ तो वेल एंड गुड। कहता है ट्रेड पेबल शैल बी रिड्यूस टू 50%। मूरला कितना हुआ इस क्वेश्चन में, तो बोल दिया 50%, तो मूरला पिछला दोनों ही 50 है। पर अगर ऐसा होता रिड्यूस टू 40% तो मूरला कितना हुआ, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 40%। तो 40% पीछे रह गया तो मूरला 60% हुआ, 60-40 हो गया। इट इज टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आउट ऑफ द शेयर सरेंडर। अब शेयर देनी है, क्या बताया कितने देने हैं, अगर नहीं बताया कितने देने हैं तो किसके बट्टे में देने हैं 40% के बट्टे में शेयर देने हैं, और मूरले के बट्टे में कुछ नहीं देना कैपिटल रिडक्शन। तो ट्रेड पेबल डेबिट कितना करेंगे सारा। समझ आ गया कंसेप्ट आपको। तो 5वां क्वेश्चन अगर करें, चलो एंट्री डालनी है तो बुक के हिसाब से डालते हैं। चलो मतलब रफ चलने देते हैं, 40% के हिसाब से करते हैं। ट्रेड पेबल है कितने 72,000 के टोटल। ट्रेड पेबल टोटल कितने 72,000 के, 60% कितना हुआ 40% कितना हुआ, लिखा है 82, 43,200 ते 28,800, 43,200 ते 28,000। एंट्री की पाऊंगे पहली एंट्री, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू, मतलब पहले तो हमने पढ़ ही लिया, बस करना क्या है सारे खत्म करने हैं। तो ट्रेड पेबल सारा कितना डेबिट कर दोगे 72,000। ट्रेड पेबल खत्म करते हैं, जेडे शेयर इशू करने होती एंट्री हट पाओ, जेडे शेयर इशू करने सेटल्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू करने तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना 40% के बट्टे में दे रहे हैं तो 28,800। क्योंकि आउट ऑफ शेयर सरेंडर लिखा है, क्योंकि लिखा है आउट ऑफ सरेंडर तो सरेंडर अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, अदरवाइज ना करते। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट कितना कह दिया आउट ऑफ सरेंडर तो सरेंडर अकाउंट डेबिट करती है, अदरवाइज ना करते। ये एंट्री कंप्लीट होगी, ये सारा किधर चला जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन कितना, ये 2 एंट्रियां कर देंगे। क्या शॉर्ट है जी, चलो जी।
तो कहता था शेयर सरेंडर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्योंकि हाफ हाफ करना था तो 36,000 अपन ने सरेंडर अकाउंट डेबिट किया, ठीक हो गया। अपन ने सरेंडर अकाउंट पहले क्रेडिट कितना किया था, 5 लाख, 5 लाख हमने क्रेडिट किया था। डिबेंचर की एंट्री के लिए डेबिट कितना किया था हमने, 1 लाख। और इधर ट्रेड पेबल को कितना इशू किया हमने, 36,000 डेबिट कर दिया। बैलेंस रह कितना गया, तो वैसे आपको पता लग जाएगा बैलेंस कितना रह गया मेरा, 3,64,000। और जो 3,64,000 रह गया, क्या था, सरेंडर शेल नॉट बी रीइशूड एंड बी कैंसल, इसकी एंट्री क्या करनी है, सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। तो इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना, 3,64,000। सारी एंट्री जितनी है बोलेगा कर देगा। इस क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि बैलेंस ऑफ द पी एंड एल इज टू बी रिटर्न ऑफ। क्वेश्चन से क्या था, एफ पॉइंट, तो राइट ऑफ कर दो, ना कहता तो भी हम राइट ऑफ करते हैं। क्या करती है, अगर डेबिट बैलेंस पे आओ पी एंड एल चक के कैपिटल रिडक्शन ले जाओ, पी एंड एल डेबिट बैलेंस पे है तो पी एंड एल क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन डेबिट। सर अगर कैपिटल रिडक्शन का गेन लॉस आ जाएगा तो क्या करोगे, जनरल रिजर्व में। कैपिटल रिडक्शन का जेड़ा गेन लॉस बचूगा चक के जनरल रिजर्व। बोलो ना भैया। अगर लॉस आएगा तो जनरल रिजर्व चो माइनस कर दो, अगर गेन आंदा तो कैपिटल रिजर्व। यही कह रही सी, पर वो क्वेश्चन घट होंदा तां मैं सिंपल कहता जनरल। जब लॉस आ गया तो राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना तो जनरल रिजर्व चो राइट ऑफ करो। पर जब गेन आ जाए कैपिटल रिडक्शन का, फिर वो कैपिटल रिजर्व च। फ्री प्रॉफिट नहीं है, थोड़ा कैपिटल रिजर्व वाला प्रॉफिट है। मैं ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪੜਵਾना चाहूँगा। वेरिएशन इन द शेयर होल्डर राइट, शेयर स्प्लिट करना तो उसकी एंट्री कैपिटल टू कैपिटल। अच्छा, शेयर को अगर स्टॉक में बनाना है तो क्या करोगे, पहले कैपिटल टू स्टॉक, फिर स्टॉक काउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर बाद में कन्वर्ट करवाएगा। शेयर रिड्यूस करना है तो मतलब कैपिटल डेबिट 100, एग्जांपल के लिए क्या हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना 100, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 10, टू कैपिटल रिडक्शन कितना 90, अगर आप कैपिटल घटा रहे हो। एसेट की अगर रीवैल्यूएशन होगी या बेचेंगे तो क्या करेंगे, एसेट का गेन लॉस चक के बस कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, एसेट खत्म हो जाएगा, कैश एंड बैंक डेबिट हो जाएगा। अगर को आपका डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा पड़ा है या गुडविल पड़ी है बैलेंस शीट में तो उसको क्या करो, राइट ऑफ कर दो, कैपिटल रिडक्शन मतलब अगर गुडविल भी पई है ना बैलेंस शीट से, राइट ऑफ कर दियो। या कैपिटल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल कोई, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जेड़ा आप प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट साइड से, कोई भी ऐसा खर्चा पे जेड़ा राइट ऑफ नहीं किया हुआ राइट ऑफ कर दो। लाइबिलिटी ने अगर घट पे करना तो गेन हो जाएगा, ठीक है। शेयर अगर सरेंडर करोगे तो क्या, शेयर सरेंडर करने की पहली एंट्री टू सरेंडर अकाउंट, सरेंडर इसको ऐसा लिखेंगे, व्हेन शेयर्स इशूड when share issued to debt out of surrender account। सरेंडर अकाउंट में से अगर शेयर इशू करोगे, शेयर इशू करांगे तो सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर, फिर जो डेट का लेजर डेबिट करना हो तो करना ही करना है क्योंकि डेट खत्म हो गया, डेट कैपिटल रिडक्शन में। रिमेनिंग सरेंडर अकाउंट जिसको बोलते हैं कैंसिल करना है उसका क्या करेंगे, सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। वैसे तो नहीं पूछेगा पर क्या पता एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि सरेंडर अकाउंट अगर एक बार खोला है मतलब शेयर सरेंडर कर दिए तो कब तक सरेंडर अकाउंट खुला रख सकते हो, मैक्सिमम 30 दिन तक खुला रख सकते हो, 30 दिन के बाद आपको खत्म करना ही पड़ेगा। खत्म कहाँ पे करेंगे, कैपिटल रिडक्शन में करेंगे। तो 30 डेज का रेलेवेंस किया। कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस बचेगा क्या करोगे, अगर तो क्रेडिट बैलेंस होगा मतलब गेन अगर होगा तो
अगर तो गेन होगा तो किधर ले जाओगे? कैपिटल रिजर्व में, और अगर लॉस होगा तो जनरल रिजर्व में राइट ऑफ कर, राइट ऑफ सच लॉस इन द जनरल रिजर्व। पीएनएल का तो डेबिट बैलेंस ही होता है हमारे पास, तो पीएनएल छोड़ो, इधर जनरल। फिर ये क्या लिखवाया था मैंने आपको? वही इलुस्ट्रेशन 7 क्वेश्चन नंबर अपना 3। कभी भी रिडक्शन फ्री में भी नहीं करना, कुछ ना कुछ अपने पास बचना चाहिए। जो बात अभी समझाई है ना, वो वाली बात है। 2 बार लिख रखी है, 3 बार लिख रखी है, इतने ही नोट्स हैं। इंटरनल चैप्टर में वैसे इंपॉर्टेंट यही था। बाकी चलो और एक दो क्वेश्चन की एंट्री देख लेंगे। हाँ देखियो, preferential holder would give up 30% of their capital, would give up 30%, मूरला केड़ा हिस्सा होया? preferential holder would give up 30% for their capital in exchange for allotment of 11% debenture to them, मूरला केड़ा होया? give up 30, मूरला 30, पिछला 70, give up 30% of their capital in exchange for the allotment of 11% debenture to them, डिबेंचर देनी है, डाउट। 70 के बट्टे 30 के बट्टे, 70 के बट्टे, क्योंकि आपको ये नहीं बताया कि डिबेंचर कितने, तो 30% के बट्टे में कुछ नहीं, और 70% बट्टे के 70% के बट्टे में क्या? ठीक हो गया? प्रेफरेंस होल्डर वुड गिव अप 30%। अब बात ये है कि जो इसके एंट्री डालेंगे, प्रेफरेंस शेयर क्या सारे खत्म करेंगे या कुछ कंटिन्यू रहेंगे? प्रेफरेंस शेयर सारे खत्म कराएंगे, तो कैपिटल जिन्नी भी पई अपनी 6 लाख, पूरी की पूरी 6 लाख डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन कितना? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट तक कितना? 6 लाख। डिबेंचर देने नवे, किन्ने देने डिबेंचर? 6 लाख का 70%, 4 लाख 20,000 दे। कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा फिर? घट जाऊगा 1 लाख। ऐतकी ना जेड़ा जनवरी 26 क्वेश्चन आया सी ना इंटरनल दा, उसका सोल्यूशन आएगी अब तक तो है। बायबैक का भी सोल्यूशन देखना सी। जनवरी 26 का इंटरनल भी देखने वाला, एक पॉइंट से डाउट सी, पढ़ा नहीं है, निकाल लेते हैं। बायबैक का मैं देखा सी, मैंने याद आ रहा है, जिवें आप क्लास किया ਸੀ ਉਵੇਂ ਸੀ। ट्रेड पेबल ਨੂੰ मतलब ਉਹਨੂੰ नहीं ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਲਾਇਬਿलिटी। ਬਾयबैक ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਐਤਕੀ ਵੱਡਾ, ਐਤਕੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ जनवरी ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਈ ਚ नहीं है। शेड्यूल 3 का पता ना आपको, 2 तरीके, डिविडेंड डिक्लेरेशन वाला क्वेश्चन ना, डिविडेंड कितना बन सकते हो। शेड्यूल 3 का डिविडेंड डिक्लेरेशन वाला क्वेश्चन भी होता है ना, छोटा वाला, ऐतकी वो भी आ सकता है पेपर, क्योंकि छोटा ना शेड्यूल 3, छोटा आना तो हो कुछ आ जाता ਹੁੰਦਾ। एग्जाम पैटर्न में लिख देता हूँ मैं आपके। ਜਿਹੜਾ शेड्यूल 3 ਦਾ ਛੋਟਾ क्वेश्चन आना ना, तो छोटे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ या तो खाली बैलेंस शीट आऊगा या फिर डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन होगा। एंड शायद तो ਜਿਹੜਾ डिविडेंड डिक्लेरेशन है, ओए सबसेट की बड़ी है, डिविडेंड डिक्लेरेशन ਜਿਹੜਾ लॉन्च ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ शायद, तो फर्क है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन उधर भी है, प्रैक्टिकल इधर भी है, पर ट्रीटमेंट में फ़र्क है। तो ये रहा अपना
क्वेश्चन नंबर 2 आ गया Jan 26। आफ्टर सब डिविजन ईच शेयर होल्डर शैल सरेंडर टू द कंपनी 60% ऑफ द होल्डिंग सरेंडर करता। तो कैपिटल कितनी है आपकी? देखियो बैलेंस शीट ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ एसेट देते थले लायबिलिटी देते। कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपको बैलेंस शीट भी मांग सकता है आपसे। हाँ, यही क्वेश्चन अगर आपने तो बैलेंस शीट भी मांग ले, मंगी है वैसे क्वेश्चन थले? नहीं, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स का कम कैपिटल अकाउंट का नोट्स टू अकाउंट बनाना है। मतलब स्टिल अगर इस क्वेश्चन च बैलेंस शीट मांग ले, ਆਪਾਂ बैलेंस शीट लायबिलिटी उत्ते दिखावांगे, एसेट उत्ते दिखावांगे? ਆਪਾਂ लायबिलिटी ही उत्ते दिखावांगे। अपने इक्विटी शेयर कितने है? 20,000 शेयर है अपने ना। 10,000 शेयर है 100 वाले, इन्होंने ही करता 20,000 शेयर बनाते 50 वाले। तो पहली एंट्री तो कैपिटल टू कैपिटल, कितनी वैल्यू? यही 10 लाख। दूसरी एंट्री, आफ्टर सब डिविजन शेयर सरेंडर 60% ऑफ देयर होल्डिंग, कैपिटल टू सरेंडर कितना? 60% था 6 लाख। थर्ड एंट्री, प्रेफरेंस होल्डर एग्री टू फोरगो देयर राइट टू अरियर्स इन द डिविडेंड इन कंसिडरेशन ऑफ विच प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड टू 9%। अरियर्स ऑफ डिविडेंड तो फोरगो कर दिए, तो इसकी एंट्री कोई नहीं करनी, पर 8% के बट्टे 9% कन्वर्ट करते हैं। एंट्री पाई है कि सीधा बैलेंस शीट से 9% करके दिखा देंगे? एंट्री पानी होगी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और डेविसन ना आंसर पे जाए दोनों मने नाल ना देखी चली। ट्रेड पेबल एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 60% इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग रिड्यूस देयर क्लेम बाय 60। मूरला केड़ा होया? रिड्यूस बाय 60, तो मूरला 60 रिड्यूस बाय 60, बैलेंस 40 इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग रुपीज 1,50,000 आउट ऑफ इक्विटी शेयर सरेंडर। किसके बट्टे में देने हैं? 60% के बट्टे में 1.5 लाख, तो बैलेंस 40%। अब ट्रेड पेबल है कितने? ट्रेड पेबल है आपके 4,10,000। तो 4,10,000 का 60% कितना हुआ? कितना? 246। 246 के बट्टे में हमने ही देना है, तो एंट्री क्या करोगे? ट्रेड पेबल डेबिट कितना? 246। अब जो अपने इक्विटी शेयर इशू करने हैं, क्या वो तो सरेंडर अकाउंट से करने हैं? तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल जो 1.5 लाख करोगे, वो तो शेयर सरेंडर से करोगे, तो सरेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे। फिर कैपिटल रिडक्शन में कितना जाएगा? 246 पूरा। 2 कैपिटल रिडक्शन कितना? 2 हो गया एंट्री। टोटल क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर, जब भी क्लेम बात करेगा तो मतलब प्रिंसिपल भी और ब्याज भी देखोगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 60,000, और प्रिंसिपल कितना है? मेरी बात सुनियो, कहता डिविडेंड इन अरियर। अगर आ लाइन देती है ना, मतलब बैलेंस शीट से पिया अरियर आउट डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड बैलेंस शीट से पिया नहीं है, नोट दिया हुआ है बैलेंस शीट में नहीं। प्रिंसिपल डिवेंचर का कितना है आपका? 2 लाख, तो 2,60,000 टोटल हो गया आपका। टोटल क्लेम ऑफ द डिवेंचर कितना है? 2,60,000 रिड्यूस्ड टू 40, तो मूरला केड़ा होया? आगे वाला 60% और पीछे वाला 40%। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन द डिबेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख। तो 1 लाख किसके बट्टे में देने हैं? 60% के बट्टे में, 40% के बट्टे में, आगे वाले के बट्टे में 60%। आउट ऑफ द शेयर सरेंडर, इसकी भी एंट्री क्या करोगे? 260 का 60% और 40%, कितना कितना? 156 आ गया। तो अपा क्या 156, 156 नहीं करना चाहिए था वैसे हमें। 2 लाख अलग है, 60,000 अलग है, तो 2 लाख अलग, 60,000 अलग। तो डिबेंचर डेबिट कितना? 2 लाख का 60% कितना हो गया? 1,20। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कितना? 36,000 हो गया। जेडे शेयर इशू करने हैं 1 लाख दे, वो तो आउट ऑफ शेयर सरेंडर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की? 1 लाख की। सरेंडर अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख का। तो 2 ये सारा कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, कितना? 1 लाख का बन जाएगा। डायरेक्टर्स अग्री टू फोरगो द अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, क्या करना है इसका?
अनसिक्योर्ड लोन खड़े 80,000 का, डायरेक्टर कहते हैं फोरगो कर दो, क्या करना है? ये फोरगो करने की नो एंट्री, लोन की तो करेंगे तो प्रेफरेंस यूनिट की नहीं। लेजर खुला है तो राइट ऑफ कर दो, लोन टू कैपिटल रिडक्शन। सही एंट्री है यार, चलो आगे, बस इतना ही था। एक क्वेश्चन आपका, अगर चाहते हो मैं एक क्वेश्चन और करवा दूं, तो जैन 25 वाला क्वेश्चन बढ़िया था। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ बैलेंस वास्ते 5th है, जैन 25 ਚ ਕਹਿੰਦਾ the company will further issue 12% डिवेंचर for such amount, डिवेंचर इशू करेंगे फॉर सच अमाउंट, कितने वो नहीं पता, बस उतने की इशू करेंगे, इज सफिशिएंट टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एंड मेंटेन अ कैश बैलेंस ऑफ 85,000। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? डिवेंचर इशू करनी है, कितने करने हैं, लायबिलिटी पे ऑफ हो जाए, तो क्या करो, सबसे पहले तो आप लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री डाल दो। ये देखते, ये इग्नोर मारते हो कि बैंक के पैसे पाए या कि नहीं। क्या इस क्वेश्चन में आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्या इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा? द आंसर इज यस। एलडीआर क्वेश्चन आपका ये जैन 25 का आया था, 25। इस क्वेश्चन में एक तो बैंक अकाउंट बनाना है। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਪਣਾ अदर करंट लायबिलिटी बोला था क्वेश्चन एक, तो अदर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना बड़ा है? 65,000। ये 65,000 और 45,000 जो भी हो सकता है, 45,000 थोड़ा सा पहले डेबिट कर दिया हमने, उधर डिवेंचर को हो सकता है कुछ किया हो, और डिवेंचर का कुछ किया ना, तो थोड़े तो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इतने डेबिट मारता, बैलेंस द ब्याज और ये बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों की एंट्री डाल दो, ये लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। उधर ਜਿਹੜਾ बैंक का लेजर ना है, बाकी सारी एंट्रियां भी पोस्ट कर दियो बैंक चा, बैंक का सीडी डाल दियो 85,000, आपके पास डेबिट साइड पे बैलेंस पे निकल आएगा कि बैंक डेबिट करो इतना, जितना वो बैंक डेबिट निकल रहा है उनने तो डिवेंचर इशू करनी है, उसकी एंट्री पा दियो बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर। तो सारा क्वेश्चन ये लायबिलिटी की एंट्री डाल देना, सारे क्वेश्चन की एंट्री पा दियो, सीडी पा दियो, बीडी पता है, बीडी पता है, सीडी पता है, एक बैलेंस पे निकले हो बैंक डेबिट की, उन्ना बैंक डेबिट और डिवेंचर क्रेडिट, उतने से डिवेंचर इशू। बाकी ये क्वेश्चन हो जाएगा लास्ट, फिर एक दो काम और कर ले अपा, वही रिडक्शन वाला काम ही, ये चैप्टर चा रिडक्शन वाला ही बस औखा है, ये अगर सही हो जाए तो बाकी क्वेश्चन चैप्टर सौखा है। मिस्टर एक्स होल्ड्स 10% डिवेंचर फॉर 2.5 लाख, ही इज ऑल्सो क्रेडिटर फॉर 50,000। कहता मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है होल्ड्स 10% डिवेंचर फॉर 2.5 लाख, ही इज ऑल्सो क्रेडिटर फॉर 50,000, ही एग्री टू कैंसिल 50% ऑफ हिज टोटल डेट। एक क्वेश्चन और था, बुक का क्वेश्चन ही है, he agreed to cancel 50% of his total debt including interest on debenture and to pay 20,000 to the company and to receive new 12% debenture for the balance amount। 50% of his total debt he agreed to cancel। एक मिनट, कोर्स 2.5 लाख का डिवेंचर, कंपनी ने एक तेन 2.5 लाख पे करना है, क्योंकि ये क्रेडिटर है तो कंपनी ने 50,000 क्रेडिटर का भी पे करना है, 3 लाख पे करना है कंपनी ने। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना पे करना है कंपनी ने 20,000 रुपया, तो कंपनी ने क्या इसको टोटल 3,20,000 देना हुआ। ही अग्री टू कैंसिल 50% ऑफ हिज टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो इसका 50% कितना हुआ? 1,60,000। एंड टू रिसीव 12% न्यू डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। ना 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 20,000 में गलत कर गया, 20,000 ऐसा नहीं है। कहता ही इज टू कैंसिल 50% ऑफ हिज टोटल डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इतने कॉम है, एक कॉम है यहाँ पे, कॉम है,
पे 20,000 टू द कंपनी, कंपनी को 20,000 और देके जाएगा। पहले तो ब्याज जिंदा आउटस्टैंडिंग है ना, वो तो इत्थों कटना पड़ेगा। टोटल आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 45,000। बेटा 45,000 का ब्याज है, कितनी प्रिंसिपल ते है? 4.5 लाख है, 10% हो गया। इसका प्रिंसिपल कितना? 2.5 लाख, तो इसका ब्याज कितना हुआ? 25,000। 3,25,000 टोटल हमने इसको देना था। इसका 50% कितना हुआ? इसका 1,62,500। ये तो कर दो कैंसिल। और जो बैलेंस रह गया 50% कितना रह गया? 1/500। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 1/500 ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਉਹ 20,000 ਹੋਰ ਦੇ ਗਿਆ ਕੈਸ਼, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1,82,500। एंड पेज 20,000 टू द कंपनी टू रिसीव न्यू डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। 1,82,500 का डिवेंचर दे। आप एंट्री क्या करोगे? बैंक ऑन डेबिट कितना? 20,000। टू ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ डिवेंचर इशू करने हो किन्ने? 1,82। कैपिटल रिडक्शन में कितना जा रहा है आपका? 1,62,500। और जी पुरानी लाइबिलिटी तो सारी खत्म हो रही है। डिवेंचर डेबिट कितना? 2.5 लाख। क्रेडिटर डेबिट कितना? क्या यार। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डेबिट कितना? टोटल करके देख लो, बराबर होना चाहिए। ठीक हो क्या? पहला ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ? 50% कैंसिल करता, 50% देना है, ਉਹਨੂੰ कितना देना रह गया? 1,62,500। वो 20,000 और हमें जमा करा गया, तो हमने 20,000 और उसको देना। अब टोटल कितना देना होगा? 1,82,500। 1,82,500 का डिवेंचर। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, द रिमेनिंग क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर इंक्लूडिंग द आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू बी रिड्यूस टू 60%। पहले तो रिमेनिंग क्लेम देखो, टोटल 4.5 लाख के थे, 2.5 लाख इसको पे कर दिया, तो कितने के रह गए डिवेंचर? 2 लाख के। ब्याज कितना रह गया आपका यार? रिमेनिंग क्लेम इतना रह गया पहले तो 220 रिड्यूस टू 60%, तो 2B हो गया रिड्यूस टू 60। मूरला केड़ा होया? मूरला 40 होया, पिछला 60 होया। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन डिवेंचर होल्डर टू रिसीव अ न्यू प्रेफरेंस शेयर। अब देखो यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। लिटरल इंटरप्रिटेशन को क्या बोलते हैं? इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन कितनी है? 40% ही है ना, तो 40% के बट्टे में दे दो। पर ऐसा नहीं करना, लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। ये वाले वर्ड का कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए। इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन, बस उसको क्या देना है? प्रेफरेंस शेयर देने हैं। किन्ने दसिया नहीं, नहीं दसिया तो पिछले के बट्टे में शेयर, मूरले के बट्टे में कुछ नहीं। तो डिवेंचर डेबिट कितना करेंगे? 2 लाख। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना डेबिट करेंगे? यार हो गया। टू प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट करेंगे कितना? 2 लाख का 20,000 था 60%। तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना? 1,32। अभी जो शेयर इशू करने के आउट ऑफ शेयर सरेंडर इशू करने हैं, इस क्वेश्चन में आउट ऑफ सरेंडर है नहीं, तो सरेंडर डेबिट नहीं करेंगे, बकाया कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कर दो बस। 5 पॉइंट की एंट्री होगी। गॉट इट। आगे चले, बाकी हो जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होर सी वो जो बिल्डिंग वाला कहानी सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 ना, चेन्नई वर्क्स एक्सेट्रा हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो छोड़ देना, ऐसे घबराने की लोड़। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है, करावा ट्राई देते हैं। चलो है तो सौखा ही, औखा थोड़ी है। डिवेंचर इंटरनल पक्का कर लो सारा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्री टू वेव देयर क्लेम फॉर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच इज एन अरियर फॉर द लास्ट 3 years। इसका क्या करना है? कोई एंट्री नहीं, इसकी तो कोई एंट्री नहीं करनी मेरे। ये देखियो, कहता है बी 6% डिवेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर द चेन्नई वर्क्स एट 4,25,000।
अगर आप देखें तो अपने नॉन हेलो तो नॉन करंट लायबिलिटी में क्या बात है, दो लायबिलिटी हैं, एक था क्लास ए डिवेंचर, एक क्लास बी डिवेंचर। क्लास बी डिवेंचर सिक्योर्ड ऑन द चेन्नई वर्क्स। तो कहता क्लास बी डिवेंचर एग्री टू टेक ओवर चेन्नई वर्क एट 4,25,000। जो इन्होंने ये कहता भी एट 4,25 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਚੇन्नई वर्क्स अगर देखा जाए ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਹੈ ਚੇन्नई वर्क्स ਉਹ 7,75 ਦਾ ਹੈ। ਐਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, बुक वैल्यू 7,75। बी कैटेगरी ऑफ द ये है कितनी है, ये 3,50,000 के हैं। ये बी डिवेंचर होल्डर, आप डिवेंचर होल्डर कितना पे करना है 350। अपने एसेट की बुक वैल्यू कितनी है 7,75, अब वर्डिंग की लिखी है दे अग्री टू टेक ओवर द चेन्नई वर्क एट 4,25। मतलब व्हाट इज 4,25, एसेट 7,75 ਅਸੀਂ 7,75 ਚੋਂ 4,25 ਦਾ ਵੇਚਤਾ ਤੇ 4 ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਟ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ 7,75 ਵਾਲਾ 4,25 ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ 4,25। ये जो वर्ड है ना प्रांजल एट वर्ड से ये कहानी बन गई। दे अग्रीड टू टेक ओवर द चेन्नई वर्क्स एट 4,25। अगर लिखा होगा दे अग्री टू टेक ओवर द चेन्नई वर्क्स ऑफ 4,25 तो 4,25 ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਤਾਂ 350 ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ 4,25 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਏ। 4,25 ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 75,000 ਲੈਣਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पर इस क्वेश्चन चाहिए चेन्नई वर्क सारा गया एंड उसकी वैल्यू कितनी डली 4,25। तो आपको इस क्वेश्चन में चेन्नई वर्क तो सारा खत्म करना ही पड़ेगा। ये चीज़ा प्लस एक और गल भी है, आ लिखा हुआ है चेन्नई वर्क्स कंप्लीटली रिटन ऑफ। तो जो एसेट चेन्नई वर्क है वो तो पूरा क्रेडिट करना है। तो टू चेन्नई वर्क्स कितना क्रेडिट करोगे आप, 7,75,000 क्रेडिट। अब ये बी डिवेंचर होल्डर से ना मिस्टर बी से वाला कुछ चलू, पहला तेन एक 4,25 डेबिट पैसे लेने हैं। तो अच्छा जो इसका प्रिंसिपल है 3,50,000 का वो क्रेडिट, उसको पैसे देने हैं, ब्याज कोई है नहीं, ब्याज तो कोई है नहीं। ये तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है। कंपनसेशन फंड का क्या करते हैं, लायबिलिटी होती है तो खड़ी रहने देते हैं, रिजर्व होता है तो उठा करके कैपिटल में बांट देते थे, इस केस में जनरल रिजर्व में ले जाएंगे। बाकी इसका ये फिलहाल कुछ ना करो, क्वेश्चन की वर्डिंग देखें क्या बोलता है। अपन ने इसको 3,50,000 देने हैं ना, तो 3,50 जो इसको देने हैं वो तो इसको क्रेडिट की इन्हें देने हैं, 4,25 से लेने हैं। आगे कहता बी कैटेगरी ऑफ द डिवेंचर होल्डर, एक तो चेन्नई वर्क्स ले जाएंगे एंड टू एक्सेप्ट अलॉटमेंट ऑफ 1,500 शेयर, 1,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ पार। 1,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 15,000 रुपया हो गया, ठीक हो गया। एंड टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट, उनको शेयर इशू करने हैं, इशू करने हैं तो हम क्रेडिट करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000 क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो शेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इशू कर रहे हैं। अपॉन देयर फ्रेमिंग एक मिनट, टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑफ 1,500 शेयर and upon their forming a company called Zia Limited to take over the Chennai work, they allotted 9,000 shares fully paid to Star। अपा कौन है, अपा स्टार होंगे। उनको एक तो शेयर इशू करने हैं क्योंकि उनको 15,000 के शेयर इशू कर दिए था, अपा उन्होंने तो 15,000 लेना हो गया, 15,000 उनसे लेना है डेबिट। 15,000 हमने उनसे लेना है तो 15,000 हमने कर दिया उसको डेबिट। 15,000 इशू करांगे, 15,000 दे शेयर इशू करांगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, चेन्नई वर्क्स क्रेडिट। उसके आगे क्या सीन था,
क्या था, उन्होंने एक कंपनी बना ली जिसका नाम क्या है, जिया। डिबेंचर होल्डर एसेट लेके जा रहे थे चेन्नई वर्क्स। चेन्नई वर्क्स को पर्सनल नहीं लेके गए, उन्होंने एक कंपनी बना ली, कंपनी ने चेन्नई वर्क्स का एसेट टेक ओवर कर लिया एंड दे अलॉटेड 9000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ शेयर इशू करते, अगर उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ शेयर देते तो अपने को एसेट आ गया, तो मैं डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ जिया डेबिट। अपने पास शेयर आ गए तो इन्वेस्टमेंट डेबिट। कितने के आ गए, 9000 शेयर आ गए, 10-10 वाले, तो 90000 रुपया अपने को आ गया। ਜਿਹੜਾ 90000 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ है, 90000 हमने उनको देना है। तनुल जी एक एक करके ਇੱਕੋ ट्रांजैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ है, शेयर इशू भी हो रहा है, शेयर आ भी रहे हैं, एसेट भी लेके जा रहे हैं, लायबिलिटी भी खत्म हो रही है। हमने उनको लायबिलिटी के पैसे देने हैं। ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਬੀ ਦਾ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, रफ वर्किंग नोट कि वो तो किन्ने लेने किन्ने देने हैं, उसको लायबिलिटी के देने हैं, क्रेडिट प्रिंसिपल डिबेंचर ਜਿਹੜਾ देना है। चेन्नई वर्क्स ले गए तो उनसे 425 लेने हैं डेबिट। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शेयर इशू करते, क्वेश्चन कहा था हमने उनको शेयर इशू कर दिए 1500 एट पार, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ शेयर इशू ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ शेयर इशू करते, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ 15000 डेबिट। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ शेयर देते, अगर उन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ शेयर देते, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ देने ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ शेयर आ गए तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, और ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ देने ਤਾਂ क्रेडिट। ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜ਼ੀरो हो गया, मतलब बैंक जीरो रह गया, ना तो पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। हाँ, वो 350 के डिबेंचर खत्म हो जाएंगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बी डिबेंचर डेबिट, कैटेगरी बी, क्लास बी ऑफ द डिबेंचर डेबिट कितना, 3,50,000। फिर आवले पॉइंट दिया, एंट्री बन गई 6वें पॉइंट। डिड यू गेट इट? शेयर आ गए, शेयर चले गए, शेयर आ गए तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर इशू कर दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट, एसेट चला गया तो एसेट क्रेडिट। ये जो डिफरेंस रहेगा वो कैपिटल रिडक्शन जाऊगा, इस एंट्री में डिफरेंस रह गया ना, क्योंकि हमने एसेट चुकाया 775 वाला, किन्ने चुकाया 425, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करो, नुकसान हो गया। बैलेंस फिगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना, 3.5, और ये 3.5 कैसे आया, 775 वाली चीज 425 च चुकाती, तो 3.5 लाख का नुकसान, 3.5 लाख का जो नुकसान हो गया कैपिटल रिडक्शन में डेबिट चला गया। 6 पॉइंट की एंट्री ठीक होगी। बुक में आपने ऐसे नोट किया हुआ है, ਇਹਦਾ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਐਂਟਰੀ, देखियो नोट किया हुआ था, ठीक है, नहीं किया हुआ तो कर लो। ओके नहीं, आज फिर एक तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करो घर से, ये 13 भी कर लो यार है? 9 बजे आना कल तो सुबह 9 बजे हो गया। छोटे करें बड़े करें कल टॉपिक्स, परसों संडे है, उसी संडे भी आना है, मर्जी है। पेपरों के दिन आ गया, नहीं बुलाता क्यों, हॉल पे रहे हैं, कल आप आए करांगे ना, कल अमेलगमेशन डिस्कस कर लांगे, निपटना ही नहीं, अमेलगमेशन करके तो जाना ही है, ओके जो भी है, मतलब जैसा भी है, ओके ओके व्हाट्सएवर इट इज। तूने कर लिया एक बार, कर जा मोटा मोटी कुछ भी करें उत्थे, मतलब कंप्लीट नहीं भी होंदा क्वेश्चन, स्टेप मार के नंबर बटोरे आई कई बार, ये अमेलगमेशन का क्वेश्चन बहुत बारी सौखा भी आ जाता है, ये थोड़ी बंब भी पाना है, बुक च बंब ले सारे क्वेश्चन। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਮਾਰਕ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ।
पिछे शुरू कर लिया कर, अगे लेके घंटे पिछले सौखे है। उन्नीस तारीख होगी यार। अकाउंट प्लीज कृपालता करके 30 तक निपटाना है। आप मड़ा जा ना नवेड़ के इंटरनल शेड्यूल बना लिए, ये लेट ना करो। जीएस इनकम टैक्स से निपटा तो 10-12 दिन 15 दिन 15-20 तरीक तक नवेड़ी है ना, उदू लॉ भी पिया हले इनकम टैक्स से लॉ है। एफएमएसएम एफएमएसएम तो जब टेस्ट होगा ना उन दिनों ही कर लांगे। की करिए हम फिर कुछ नहीं होता, रिवीजन करिए ने बढ़िया रही। टेस्ट सीरीज बस 1 महीने में निपटा देंगे, 35 दिन में ग्रुप करना है। पता की है कुछ नहीं है, ग्रुप 1 रखो पूरा स्ट्रॉन्ग। वही है ना, एक करी स्ट्रॉन्ग करो इनू। एक करी हुन जीएसटी हुन तुसी आ परसों दा टेस्ट कल नंबर देख के कल भेजे रात के परसों भेजा सी, परसों भेजा सी। कल दा दिन पूरे तुसी जीएसटी ने मेहनत कीती हो मेरे साहब नाल। वो टेस्ट दा नंबर देख के ज़्यादा मेहनत कीती हो थोड़ी जी। मन तो लगदा कीती होगी है, ऑड भी छड़ता सी। तो वही है ना, जीएसटी ते मेहनत कर ली, जीएसटी पक्का हो गया। आज जून करते करते अपन ये फील आ रहा है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यार सारे क्वेश्चन कवर्ड है, ओके है। तो जीएसटी की मेहनत ओके होगी, जीएसटी डायरेक्ट ओके हो गया। ग्रुप 1 इन्ना स्ट्रॉन्ग रखो तो ग्रुप 2 खेड़ के आवांगे जुआ। ये टप जूगा, मैं तुहानू दस दिया पक्का टप जूगा पक्का। वो जीएसटी का नहीं है, वो टैक्स का कसूर है, टैक्स सब्जेक्ट ही है ये। वो टैक्स का कसूर है, थोड़ा कसूर नहीं, वो टैक्स का कसूर है। ऑडिट चाहिए दिक्कत नहीं है, थ्योरी है लिखना है, कोई चक्कर नहीं इतना। टैक्स टेड है ये, टैक्स का कसूर है, थोड़ा कसूर नहीं है। ये नोटिंग कर लियोगे आई होप। चलो बहुत हो गया, बस 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 बस। अभी 7वां पॉइंट कहता है चेन्नई वर्क कंपनसेशन फंड। तो एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे है ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्क्लोज्ड दैट देयर वर एक्चुअल लायबिलिटी ऑफ 1000 ओनली। कहता है लायबिलिटी कितने की, 1000 की। एज अ कॉन्सिक्वेंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड वर रियलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस। हमारे पास फंड कितने का पड़ा है, चेन्नई वाले का 5000, लायबिलिटी कितने की है 1000। उधर से अपने पास इन्वेस्टमेंट इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड पड़ा है कितने का, 15000 का। ठीक है, फंड टोटल 15000 का है, इन्वेस्टमेंट टोटल 15000 दी है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी यहीं दो होगी, 10,000 बॉम्बे के लिए, 5,000 चेन्नई के लिए। कहता है एज अ लाइबिलिटी कितनी है, चेन्नई फंड की लाइबिलिटी कितनी है 1000। बॉम्बे वर्कमैन कंपनसेशन फंड की लाइबिलिटी नहीं बताई, पॉइंट नंबर 1, बॉम्बे की लाइबिलिटी नहीं बताई। एज अ कॉन्सिक्वेंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड वर रियलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस। एक मिनट, पॉइंट नंबर 1, क्या इन्वेस्टमेंट कुछ छोड़नी है कि सारी बेचनी है? आगे बोल रहे हैं इंटायर इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द बुक वैल्यू। सारी बेचने की कुछ छोड़नी है, 1000 दी छड़नी है कि 1000 भी नहीं छड़नी। इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस। टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जिन्नी की लाइबिलिटी उन्नी इन्वेस्टमेंट तो छड़नी है, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट छड़नी है। किन्ने दी बेचनी हुई है, इंटायर इन्वेस्टमेंट बेच दो, तो मतलब सारी बेचनी है, मतलब बॉम्बे वास्ते तो नहीं रखनी, सिर्फ 1000 दी रखनी है, 14000 दी बेचनी है। 10% ऑन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी हुई 14000, जेडी बेचनी है, ਉਹਦੀ बुक वैल्यू।
प्रॉफिट 10% लाना मतलब 1400 का प्रॉफिट, मतलब सेल वैल्यू कितनी होगी 15,400, 15,400 सेल वैल्यू होगी, तब बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 15,400, ठीक हो गया। टू इन्वेस्टमेंट कितना 14,000, टू कैपिटल रिडक्शन कितना 1400, ये तो एंट्री डालनी होगी इन्वेस्टमेंट की। अब आ जाओ फंड की एंट्री। फंड की एंट्री, एक तो फंड डेबिट कितना करेंगे चेन्नई वाला, चेन्नई फंड डेबिट कितना 4,000। डाउट सर बॉम्बे फंड डेबिट करना है कि नहीं छेड़ना, टू कैपिटल रिडक्शन, इस क्वेश्चन में कैपिटल रिडक्शन तो कैपिटल रिडक्शन में ले जाना। बॉम्बे फंड डेबिट करना है कि नहीं, चेन्नई फंड 1000 की लायबिलिटी छोड़ेंगे, 4,000 फंड डेबिट करेंगे। बॉम्बे फंड के बारे में कुछ नहीं बताया, बॉम्बे फंड डेबिट करते हैं या खड़ा रहने दें। आगे नीचे वैसे एक और लाइन पढ़े तो, एनी बैलेंस इन द कैपिटल रिडक्शन इज टू बी अप्लाइड एज 2/3 टू राइट ऑफ द बॉम्बे वर्क्स एंड 1/3 टू द कैपिटल रिजर्व। तो चेन्नई वर्क में जितना भी प्रॉफिट बचेगा उसका क्या करना है, 2/3 से तो बॉम्बे वर्क से राइट ऑफ कर दो, मतलब केड़ा एसेट राइट ऑफ करना है, फंड एसेट, तो इसके एंट्री डालें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे वर्क्स, जो आपका पीपीई खड़ा है वो पीपीई एसेट क्रेडिट कर दो। 2/3 किसका, 2/3 ऑफ एसेट का या 2/3 ऑफ कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस का, कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस का 2/3, कैपिटल रिडक्शन के बैलेंस का जो आएगा उसका 2/3 1/3 करना है, जितना भी 2/3 आ गया उससे बॉम्बे वर्क्स क्रेडिट और कैपिटल रिडक्शन डेबिट। डाउट बॉम्बे वर्क्स का क्या करना है इस एंट्री में, बॉम्बे वर्क्स का जो फंड बड़ा है, फंड लाइबिलिटी पे है ना 10,000 दी फंड, ਇਹਦਾ ਕੀ करना है, कैपिटल रिडक्शन में ले जाए कि कंटिन्यू करे फंड। डेविस को याद था ये लाइबिलिटी ऑफ द बॉम्बे फंड कंटिन्यू करनी है, बॉम्बे फंड की लाइबिलिटी कंटिन्यू करनी है, कैपिटल रिडक्शन में नहीं लेके जानी, लिखा हुआ बुक में आपने देख लो। एंड एक और लाइन सी है इस क्वेश्चन च, कहता द प्रोसीड्स वर यूटिलाइज फॉर द पार्ट पेमेंट टू द क्रेडिटर, इसका क्या करना है, जो पैसा है उससे क्रेडिटर को पे करना है, पैसा आया कितना 15,400, क्रेडिटर को कितना पे करना है 15,000। द बैंक ऑन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिडक्शन, लाइबिलिटी ऑफ द बॉम्बे फंड कंटिन्यू एट 10,000, चेन्नई फंड ये इतने पाँच जाए ना अगले पेज ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ लिखो, चेन्नई फंड डेबिट 5,000 ना 4,000, चेन्नई फंड ऑफ 1,000 एंड बॉम्बे फंड ऑफ 10,000 कंटिन्यूड एज लाइबिलिटी। ऊपर वाली ये दो एंट्री भी नोट कर लेना, डाउट रहता है। हो गया, एक एंट्री होर लभनी है।
ਉਹ ਜਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ छोड़ो चलो ले बात सुनियो ये आपने पूछना कुछ आप तो क्या ही पूछोगे ठीक है हो जाएगा क्वेश्चन चैप्टर ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਚੈਪਟਰ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ